Hello students, good morning. Today we are going to discuss our exercise question number 4.15, right? The question is the experimental data for decomposition of N2O5, right? The decomposition of dinitrogen pentoxide is given, right? 2N2O5, it gives 4NO2 plus O2 in a gas phase at 318 Kelvin are given below, right? हमें क्या दिया गया है, तो ये जो N2O5 है उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया गया है कि, और ये जो सारे है वो कैसे स्टेट में है, तो गैसियस स्टेट में है, सही है। अब हमें क्या करना है, तो ये जो हमारे रिएक्शन उन्होंने कैरिड आउट किया डिकम्पोजिशन, तो उसके कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा यहाँ पे दिए गए हैं, सही है। पहला हमें दिया गया है टाइम, वो दिया गया है सेकंड में, राइट, एंड दैट डिफरेंट टाइम दे चेक आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द मोल पर लीटर, राइट, एंड विद द हैविंग 10 to the power 2, राइट। और ये सारी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ये डिफरेंट टाइम पे, 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है 1.63, 400 सेकेंड पे है 1.36, 800 सेकेंड पे 1.14, सो ऑन, ऐसी सारी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की कि जो हमें कैलकुलेट करने हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट प्लॉट N2O5 अगेंस्ट T, राइट। वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 वर्सेस द टाइम, राइट। ये दोनों डेटा क्या है, गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, तो उन लोगों का हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन, कि जो रिएक्शन है उसके लिए हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है फ्रॉम दिस ग्राफ, राइट। देन draw a graph between log concentration of N2O5 and T, right. Then we have to draw a graph again between the log N2O5 and time, right. Now from this graph we have to decide that what is the rate law, सही है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, rate law लिखना है। Then we have to calculate the rate constant, right? और फिर हमें क्या करना है, rate constant find out करना है। And after that we have to calculate the half life period from K and compare it with second, right? मतलब यहाँ से भी हमने जो half life find out की है वो by the graph जो find out की है वो, और बाय द कैलकुलेशन ऑफ के, राइट। यहाँ से पहले के हमने फाइंड आउट किया और उसके थ्रू जो हाफ लाइफ फाइंड आउट की है, उन दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है, तो वन बाय वन हमें उससे सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। पहला क्या है, तो ग्राफ प्लॉट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 एंड T के। तो यहाँ पे हमें लेना है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 हमने y एक्सिस पर ली है, और जो टाइम है वो x एक्सिस पर है, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 वर्सेस टाइम प्लॉट करना है। तो जो ये पहले वाली टर्म है y पे आती है, दूसरे वाली टर्म x पे आती है। नाउ फ्रॉम द गिवन डेटा हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 सेकेंड पे, 400 सेकेंड पे, 800 सेकेंड, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, ये सारे सेकेंड्स में टाइम दिए गए हैं और ये सारी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है। ओके, तो हमने यहाँ पे उसे लिख दिया, जो 0, 400, 800, वो जो सारा हमें टाइम दिया गया था वो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। ना जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन थी वो स्टार्ट हो रही थी 1.63 से, वो खत्म हो रही थी 0.35, तो हमने यहाँ 0.0 से 0.20, 0.40, 0.60, 80, 120, मतलब 0.20 का डिफरेंस लेके यहाँ पे हमने कॉन्सेंट्रेशन भी प्लॉट कर दी है, सही है। अब 0 टाइम पे जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 1.63, तो हमने यहाँ पे 0 पे 1.63 प्लॉट कर दिया, सही है। नाउ जो 400 है उस पे है 1.36, तो
यहाँ पे 400 और उसके अकॉर्डिंग 1.36 सही है। यहाँ पे मैंने 1 by 1 के स्क्वायर प्लॉट कर लिए हैं ताकि ग्राफ सही से आ सके विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफ बुक। ओके, तो ग्राफ पेपर ना हो तो अभी आप अच्छे से ग्राफ प्लॉट कर सको, इस वजह से मैंने ये जो डिस्टेंस लिया है वो 1 by 1 का स्क्वायर फॉर्म किया है। ओके, तो ये ग्राफ आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। देन 800 पे जो पॉइंट है 1.14 उससे प्लॉट कर लो, सही है। देन 1200 पे जो है वो मतलब 1 by 1 अगर आप पॉइंट रखते जाओगे और फिर उनमें से एक आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसी डाउनवर्ड्स कर्व मिलेगा। ओके, एक आपको क्या मिलेगा, डाउनवर्ड साइड का कर्व मिलेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या करना था हमें, प्लॉट द ग्राफ अगेंस्ट टी, वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। हमें उस ग्राफ पे से अब क्या फाइंड आउट करनी है, हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी है। हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम लेते हैं वो कितनी थी 1.63 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। एक्चुअली हमें क्या दिया गया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इंटू 10⁻² इक्वल टू 1.63, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, तो इसी वजह से हमने क्या लिया N2O5 और ये 2 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.63 इंटू 10⁻²। ओके, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है। हाफ लाइफ किसे बोलते हैं, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब हमारी क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हैं, हम हाफ करते हैं, हाफ ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0.815 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर। मतलब कि हमें एक कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, हाफ कॉन्सेंट्रेशन कितनी 0.815। हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या, तो एक ग्राफ प्लॉट किया है जिसमें क्या है, तो N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम है। तो यहाँ पे जो डिजिट है 0.815, इसे अगर यहाँ पे हम प्लॉट करें तो वो नियर अबाउट यहाँ पे होगा। आप यहाँ से क्या करोगे, तो एक लाइन प्लॉट कर लो जो हमारे ग्राफ को इंटरसेक्ट करे, सही है। अब उसी पॉइंट से आपको क्या करना है, तो डाउनवर्ड से एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहां से हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर देते हैं। ओके, वो यहाँ पे कुछ इंटरसेक्ट करेगी। अब आप देख सकते हो कि जो वो वैल्यू आई है वो किसके नियर अबाउट है, तो 1200 एंड 1600 के बीच में लग रही है वो वैल्यू। तो 1200 और 1600 के बीच में एक तो 1300 आता है, 1400 आता है और 1500 आएगा, सही है। तो यहाँ पे 12 से थोड़ा सा दूर है, 16 से भी दूर है, वो नियर अबाउट मिडल में जैसा मिल रही है। मतलब कि हमारा जो ये टाइम मिलेगा, जो हमारी हाफ लाइफ होगी, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो हमने 0.815 ली है, सही है। उसके अकॉर्डिंग ये आपने पॉइंट यहाँ पे ले लिया और उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पे प्लॉट करोगे टाइम पे, तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो मतलब वो क्या मिल रहा है, तो आपको 1440 सेकंड्स के अराउंड में मिलेगा, सही है। आप अगर ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ पे 400 भी लिख सकते हो। ओके, क्योंकि 400 को तो हमें पता चल रहा है, क्योंकि बीच में लाइन मिल रही है, मतलब के 12 के बाद आएगा 1300, 1400, 15 एंड 16, तो ये किसके अराउंड होगी, 1400 सेकेंड के अराउंड होगी, सही है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जो कि हमें हाफ लाइफ फाइंड आउट करनी थी बाय द हेल्प ऑफ दैट ग्राफ। ओके, नाउ हमें दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log N2O5 एंड T। मतलब कि अब हमें कॉन्सेंट्रेशन जो दी गई है उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसका लॉग फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, लॉग फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो लॉग है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 चाहिए वो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, सही है। तो यहाँ पे मैंने ये log N2O5 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। कैसे करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट, तो पहले के लिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, उसी तरह आपको सभी के लिए ये log
N2O5 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ओके, तो क्या करना है आपको, N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी गई है, तो यहाँ पे 1.63 और ये 10⁻², इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 10⁻²। अब हमें चाहिए लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, तो हमने क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया। नाउ यहाँ पे अगर आप इसका लॉग देखोगे तो वो आएगा 0.2122 और ये 10⁻² का लॉग हो जाएगा -2। तो आप इसका सब्सट्रैक्शन करोगे, यू विल गेट -1.7878, इट्स नियर अबाउट -1.79। तो ये यहाँ पे आ गया। तो उसी तरह से आप इन सारी टर्म्स के लिए भी लॉग ऑफ N2O5 कॉन्सेंट्रेशन आप फाइंड आउट करोगे, तो यू विल गेट -1.87 at 400 second, at 800 second it will be a -1.94, right, and so on, right. Now we have to plot a graph of log concentration of N2O5 versus time। तो इसे हमें y एक्सिस पे लेना है, इसे हमें एक्सिस पे लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया है, यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया है और यहाँ पे जो आपने लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 फाइंड आउट की थी उसकी वैल्यूज है। फिर हमें 0 सेकंड के लिए जो वैल्यू है उसे रखनी है, फिर 400 के लिए, ऐसे 1 बाय 1 आप पॉइंट प्लॉट करते जाओगे और फिर उसे आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, राइट, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, -1.79, जो कि हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, और जो 3200 सेकंड है उस पे वो इंटरसेक्ट करेगी एट द पॉइंट -2.46। सही है, ये जो पॉइंट होगा ये वाला, यहाँ से अगर आप ऐसे प्लॉट करोगे तो जो पॉइंट मिलेगा आपको वो कौन सा होगा, -2.46। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो, तो ऐसे हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया किसका, लॉग N2O5 कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। ना अवर थर्ड क्वेश्चन इज, सॉरी थर्ड हमने कंप्लीट कर दिया है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट लॉ। वी हैव टू फाइंड आउट द रेट लॉ, राइट। हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ straight line, means from the graph we can say that it's a first order reaction, right. Since the graph between log concentration of N2O5 and time t is a straight line with a negative slope, और उसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है। सही है, तो उसका अगर स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। The reaction is first order and the rate law is a reaction क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या होगा, तो रेट इक्वल टू के N2O5 कॉन्सेंट्रेशन हैविंग पावर 1। सही है, इसका पावर क्या हो जाएगा, 1, हमारा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 हो जाएगा, ये हमारा हो गया रेट लॉ। नाउ वी हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, राइट। हमें क्या करना है, रेट कांस्टेंट भी फाइंड आउट करना है। तो अगर यहाँ पे हम इस ग्राफ के लिए स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वो स्लोप की वैल्यू कितनी आएंगी, तो -k/2.303 जितनी आएगी। सही है, अगर आप अब हमारी इक्वेशन देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो स्लोप है, क्योंकि क्या होता है हमारा, तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल टू होता है -k/2.303 t प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट। ये हमारा इक्वेशन है, रही। सही है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, ये वाला इक्वेशन है। यहाँ से हमने पहले ही बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा क्या है, ये इक्वेशन है। ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये जो टर्म आती है वो क्या होता है, हमारा स्लोप। मतलब इस ग्राफ के लिए अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें तो वो कितना होगा, -k/2.303 जितना होगा। सही है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द अबव प्लॉट विल बी इक्वल टू -k/2.303। कैसे आया वो मैंने आपको बताया है। सही है ना,
At the t equal to 0 second, the log concentration of N2O5 is minus 7.9, and at the t is equal to 3200 second, log of concentration is equal to minus 2.46, राइट। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो 0 सेकेंड पे है वो इतना है हमारी कॉन्सेंट्रेशन, और 3200 सेकेंड पे वो कॉन्सेंट्रेशन इतनी है। ओके, नाउ स्लोप इक्वल टू change in the log concentration of N2O5 divided by delta t, राइट। तो हमने जो वैल्यू थी वो यहाँ पे रिप्लेस कर दी है, सो यू विल गेट माइनस 0.63 डिवाइडेड बाई 3200। नाउ ये वैल्यू जो स्लोप है वो तो किसके बराबर था हमारा, तो माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303, तो उसके साथ हम ये वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, सही है। सो you will get this minus and minus will be cancel out, and you will get k equal to 0.67 into 2.303 divided by 3200, सही है। So k equal to 4.82 into 10 to the power minus 4 second inverse, right। अब 6 नंबर का क्वेश्चन था हमें कि बाय द हेल्प ऑफ दिस k हमें क्या करना है, टी हाफ फाइंड आउट करना है, सही है। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की फॉर्मूला हो जाएगी टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, राइट। वी ऑलरेडी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, सो रिप्लेस दैट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, राइट, एंड सिंप्लीफाई, यू विल गेट 1438 सेकेंड, राइट। तो यहाँ से कैलकुलेशन के थ्रू हमने जो टी हाफ फाइंड आउट किया वो कितना आया, 1432। जो आपने बाय द ग्राफ फाइंड आउट किया था वो वैल्यू भी तो नियर अबाउट 1440 हमने लिखी थी, और आप ऐसा भी लिख सकते हो इट्स नियर अबाउट 1400, सही है। तो इन दोनों में से कोई भी लिखोगे तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू से कहीं कैसी है, तो बहुत ज्यादा क्लोज है। मतलब ये कह सकते हैं हम कि हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेटेड फ्रॉम के एंड द फ्रॉम द प्लॉट आर कांस्टेंट, के दोनों कैसे है, कांस्टेंट है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।